Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. Today's lecture is on Rural Sociology and Extension Education. ये रूरल सोशियोलॉजी का 6th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, फोकवेज, ताबूज एंड रिचुअल्स को पढ़ा था, वैसे ही इसी लेक्चर में हम सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को समझेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, गो एग्रो का ऐप लॉन्च हो चुका है। गो एग्रो का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिस पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको जनरल एग्रीकल्चर बुक के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स सब अवेलेबल है। डाउनलोड दिस ऐप और इसे डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप टेलीग्राम पर बता सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडेज टॉपिक इज सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सबसे पहले वैल्यू वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इन सिंपल, अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं तब हम उसकी वैल्यू पूछते हैं। वहाँ पर उस वैल्यू का मतलब होता है प्राइस, मीन्स उस ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू का मीनिंग सिर्फ प्राइस नहीं है। सोशियोलॉजी में वैल्यू एक ब्रॉड टर्म है जिसका मीनिंग होता है ग्रुप कंसेप्शंस ऑफ द रिलेटिव डिजायरेबिलिटी ऑफ थिंग्स। मीन्स सोसाइटी के लोग और उनका ग्रुप किसी भी चीज़ को कैसे समझते हैं और उनके आइडिया के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है या गलत है और अच्छी है या बुरी है, मीन्स उसकी वैल्यू को जज करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सही है या नहीं, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पर हम उसे जज कर सकते हैं। सोशल वैल्यूज़ कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैल्यूज़ के बेसिस पर हम कोई भी काम या ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसे हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं और फिर उससे जो कम इम्पॉर्टेंट होती है उसे उसके नीचे रखते हैं। ये हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमारी स्टडीज़ को हम फर्स्ट प्रायोरिटीज़ देते हैं, उसके अलावा गेम्स और सबको अपन सेकंड प्रायोरिटीज़ देते हैं। वैल्यू हमें एक रेडीमेड अप्रोच देती है कि सोसाइटी में रहने वाला कौन सा पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हमें उसकी वैल्यू के बेसिस पर जज करते हैं। अब हम समझते हैं कि वैल्यूज़ कितनी टाइप की होती है। फर्स्ट है अल्टीमेट वैल्यू। हर सोसाइटी की अपनी खुद की वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम उस सोसाइटी के लोग और उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं। अल्टीमेट वैल्यू से पता लगता है कि सोसाइटी के उस ग्रुप और पर्सन का यूनिवर्स में नेचर कैसा है, मीन्स उसके संबंध कैसे हैं और हमारे साथ या फिर सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ भी। अल्टीमेट वैल्यूज़ रिलीजियन, गवर्नमेंट एंड फैमिली ग्रुप में देखने को मिलते हैं। सेकेंड टाइप की वैल्यू है इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू से ही बनता है। इंटरमीडिएट वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू के रूल्स और रेगुलेशन में ऑपरेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम सभी को राइट है कि हम बोल सकते हैं। सेकेंड इज एडल्ट फ्रेंचाइज। थर्ड, रिलीजियन फ्रीडम, मीन्स हम अगर अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, अगर हिंदू से मुस्लिम बनना चाहते हैं तो उसकी हमें पूरी फ्रीडम है। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फिफ्थ इज एडुक्वेट हाउसिंग। ये सभी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड टाइप की वैल्यू है स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू का ही टाइप है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती है। ये हमारी पर्सनल और ग्रुप की प्रेफरेंसेस होती हैं कि हम अपने डेली लाइफ से क्या चाहते हैं।
जैसे कि एक फार्मर के एग्जाम्पल से समझते हैं। फार्मर के लिए इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होती है? एडिक्वेट हाउसिंग मीन्स घर में सिक्योरिटी, लाइटिंग, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू की बात करें तो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वाइड वरांदा एंड लार्ज एरिया फॉर लाइवस्टॉक हाउसिंग। मीन्स हम देखते हैं कि फार्मर्स के घर में कितना एरिया होता है, उनका घर ऐसे खुला खुला होता है और गाय भैंस के लिए भी जगह होती है। सो ये एरिया फिक्स्ड नहीं होता, कोई रूल्स नहीं है इसके लिए और कोई एरिया कंपल्सरी नहीं होता, ये फार्मर्स की अपनी चॉइस होती है। सो ये थी 3 वैल्यूज़। इसके बाद कुछ और भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ किसी भी पर्सन के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। सेकेंड इज रियल वैल्यू। रियल वैल्यू लीगल और एस्थेटिक रूल्स के बेसिस पर जज की जाती है। थर्ड वन इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मीनिंग होता है प्राइस। किस ऑब्जेक्ट की कितनी प्राइस है उसके बेसिस पर हम उसकी मार्केट वैल्यू का पता लगता है। फोर्थ इज पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू का मीनिंग है कि हमारी पसंद और प्रेफरेंसेस क्या हैं और ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिफ्थ इज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हमें कुछ अचीव करने के लिए और दूसरी वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए हेल्प करती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन और रोल ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है? फर्स्ट इज वैल्यूज़ प्रोवाइड अ रेडीमेड मीन्स ऑफ जजिंग द सोशल वर्थ ऑफ पर्सन एंड प्लूरलिटीज़। मीन्स वैल्यू से हमें किसी भी पर्सन को जज कर सकते हैं, हमें उसकी सोशल वर्थ का पता लगता है। सेकेंड इज वैल्यूज फोकस द अटेंशन ऑफ पीपल अपॉन मटेरियल कल्चरल आइटम्स दैट आर कंसिडर्ड डिजायरेबल, यूजफुल एंड एसेंशियल। सो वैल्यूज से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी यूजफुल है और कितनी एसेंशियल है। थर्ड पॉइंट है कि वैल्यूज से हमें पता चलता है कि सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। फोर्थ फंक्शन है वैल्यूज आर गाइड पोस्ट फॉर पीपल इन देयर चॉइस एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रोल्स। फिफ्थ इज वैल्यू एक्ट एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड सोशल प्रेशर। सिक्स्थ इज वैल्यूज फंक्शन एज अ मीन्स ऑफ सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी का मतलब होता है म्यूचुअल सपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का एटीट्यूड्स। एटीट्यूड वर्ड का मीनिंग होता है मनोभाव। मीन्स कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट और वर्क के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करता है या कैसे डील करता है सिचुएशन के साथ, उसे एटीट्यूड बोलते हैं। सो एटीट्यूड एक बिहेवियर है जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन या सिचुएशन में एक्ट करते हैं, जैसे कि उस सिचुएशन को पसंद करना, नापसंद करना, किसी पर्सन से अट्रैक्ट होना या उससे दूर हो जाना या फिर किसी सिचुएशन में इंटरेस्ट होना। ये सभी हमारे एक्ट्स होते हैं और ऐसे हम बिहेव करते हैं और इससे हम एटीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूड एक मेंटल स्टेट है जो हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं उससे ही हमारे एटीट्यूड का पता चलता है। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग, एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम से हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं और इससे ही हम एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को मेजर करने के लिए 3 चीज़ें होती है: स्ट्रेंथ, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्बिवेलेंस। अब हम तीनों डायमेंशंस को समझते हैं। फर्स्ट इज एटीट्यूड स्ट्रेंथ। एटीट्यूड स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि ये एटीट्यूड पर्सन को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स किसी भी पर्सन के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेकंड है एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग होता है
कि आप कितनी जल्दी अपने माइंड में आइडियाज़ को लेते हैं, कितना इजीली आप सिचुएशंस को डील कर सकते हैं, ये एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी होता है। और हाईली एक्सेसिबल एटीट्यूड्स मीन्स बहुत जल्दी अगर आप पर्सन ऑब्जेक्ट से बिहेव करना सीख गए तब आप स्ट्रांग हो सकते हैं। थर्ड डायमेंशन है एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। सबसे पहले एम्बिवेलेंस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एम्बिवेलेंस वर्ड का मीनिंग होता है कि एक ही समय पर दो अलग अलग फीलिंग होना। सो एटीट्यूड एम्बिवेलेंस का मीनिंग है कि एक ही पर्सन या ऑब्जेक्ट के लिए हम कितना % पॉजिटिव सोच रहे हैं और कितना % नेगेटिव सोचते हैं, उसे एटीट्यूड एम्बिवेलेंस बोलते हैं। After this, the next topic is characteristics of attitudes. First है attitudes are not innate or inborn. मीन्स जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे में एटीट्यूड नहीं होता है। एटीट्यूड हम अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सेकंड है एटीट्यूड्स आर मोर और लेस एंड्यूरिंग। एटीट्यूड्स एक लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। मीन्स हम अपने एक्सपीरियंस को इतना जल्दी नहीं भूल सकते। थर्ड इज एटीट्यूड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल पर्सन कोई ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। फोर्थ इज एटीट्यूड एक पर्सन से दूसरे पर्सन और ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। फोर्थ इज एटीट्यूड एक फीलिंग है जो कि एक पर्सन या ग्रुप के लोगों के लिए होती है। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। द नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड चेंज। अब हम समझते हैं कि एटीट्यूड्स को कैसे चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट है एटीट्यूड्स को चेंज करना इतना इजी नहीं होता। हम किसी दूसरे पर्सन से आइडिया लेकर या मास मीडिया मीन्स मोबाइल फ़ोन और टीवी से भी सीख सकते हैं। इसकी वजह से हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है एटीट्यूड्स डायरेक्ट अपने ही एक्सपीरियंस से चेंज किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कभी कभी एटीट्यूड लेजिस्लेशंस मीन्स गवर्नमेंट के लॉज से भी चेंज हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड सही नहीं है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे पनिश कर सकती है और उससे वो अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एटीट्यूड्स को चेंज करना सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। So this lecture is all about social values and attitudes. So friends, thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को देखने के बाद GoEgro ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। So thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.